हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैंने अभी कल पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे कि क्या हम 4 बजे लाइव आए, तो वो मैंने सोचा था कि मैं जल्दी सो जाऊंगी, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मुझे रात को नींद आई 3 बजे और मैं लेट रखी थी 10:30 बजे की, ताकि मैं 4 बजे उठ जाऊँ। बट मुझे नींद ही 3 बजे आई, तो इस वजह से मैं उठ भी नहीं पाई और अब मैं उठी हूँ। और उस मतलब अभी नहीं, भी तो मैंने चाय नाश्ता कर लिया है अपना, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और मैं होना चाहती हूँ फ्रेशन अप। पहले तो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, बट नहीं, मैं उठ चुकी हूँ और मेरी 4 से 5 घंटे की नींद, 4 से 5 तो नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 6 घंटे की नींद। मैं 9 बजे उठी हूँ और उसके बाद में मैंने चाय नाश्ता करा, फ्रेशन अप हुई, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। एंड उसके बाद हम करेंगे अपनी पढ़ाई। अपना पूरा शेड्यूल 12-13 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करके ही सोएंगे। अगर सुबह नहीं उठा जा रहा है, मतलब उठा क्या जा रहा है, सोया ही नहीं जा रहा है रात को, बट इस वजह से मैंने अपनी नींद पूरी नहीं करी 8 घंटे की, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी उठ के और फिर रात को सोने का ट्राई करूँगी जल्दी, बट पूरे दिन पढ़ाई करूँगी तो हो जाएगा कवर। और आज मेरा है रिवीजन डे, क्योंकि आज है संडे। जितना भी मैंने पढ़ा है मैं सबका आज रिवीजन ही करूँगी, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आज मैं सारा का सारा रिवीजन करूँगी। मैं लाइव में रिवीजन करने वाली थी, बट मेरे से उठा ही नहीं गया। फिर मैंने अलार्म वगैरह सब बंद कर दिया, क्योंकि तबीयत से समझे होता नहीं करेगा वो नीचे। तो अभी चल के नहा लेते हैं और आज मैं करूँगी वो कैब का रिवीजन, पार्ट 2 का रिवीजन और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स तो पूरे करूँगी। जितनी भी क्लासेस हुई है उनकी सारी पीडीएफ ही पढ़ूंगी, क्लास वगैरह नहीं लूँगी, पीडीएफ पढ़ूंगी, तो ये सब करूँगी। और अभी मैथ्स में कोई ऐसा चैप्टर आया नहीं है जो थोड़ा टफ हो। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गई, इंग्लिश का रिवीजन। इंग्लिश का भी मैं रिवीजन करूँगी, जितने भी मेरे अब तक नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये 3 टॉपिक हुए हैं। एडजेक्टिव की एक क्लास बची है, बट वो भी मैं आज लेने का ट्राई करूँगी, तभी तो 12-13 घंटे पढ़ाई होगी। ऐसे रिवीजन में नहीं हो पाएगी। और ये सब काम करेंगे और पूरे दिन में क्या करती हूँ वो सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया व्लॉग, और पॉजिटिविटी के साथ। आंखों में मैंने अपने दृष्टि भर लिया है ताकि नींद ना आए, और बस इतना ही स्ट्रगल करना है हमें इससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, हमें जागना पड़ेगा। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा अपनी नींद को कम करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि एक कमेंट मुझे कल बहुत 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 अच्छा आया है एंड उसने मुझे इतना पॉजिटिव फील करवाया, मतलब मैं बता नहीं सकती। आपकी ही बातें कभी कभी लग जाती है, जैसे कोई अगर निगेटिव कमेंट करता है तो मतलब जैसे सब लोग बोलते हैं, और आप लोगों की बात ही मोटिवेट कर जाती है एंड ये इतना मोटिवेटिंग लगता है बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ बहुत मोटिवेटिंग है, वो मैं आपको ब्लॉग के बीच में बताऊंगी। सब चीज़ें भी बता दूंगी तो ब्लॉग में क्या बात करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी सेशन। लेट्स गो। इज द पेंटिंग ऑफ माइन एंड सी इज़ द आर्टिस्ट। तो इसने मुझे बनाया है ये डिट्टो। जब से 1 घंटे से मुझे बिठा रखा है, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेम में बनाते हैं, और इसने मुझे इतना गंदा बना दिया। 19-20 के तो फर्क है यार, है 19-20 के तो फर्क है बिल्कुल 19-20 5-6 का क्या, बिल्कुल डिट्टो है। और इसका मत्था तो इतना थोड़ा सा भर दे, बाल होता है इतना नू, ये तेरे बाल है। प्लीज कैसी हूँ मैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल। कब भी स्माइल कर रहा देख के। आर्टिस्ट को परेशान मत कर। बहुत डेडिकेशन के साथ बनाना पड़ा है। सो हे गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आज का जो स्टडी सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लॉट नंबर 1 लगा लेते हैं एंड उसके बाद में अपना जो आगे का कार्यक्रम है वो जारी करेंगे, क्योंकि आज है संडे और थोड़ी सी साफ़ सफाई तो बनती है। तो सबसे पहले मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा कमेंट करा। उनका नाम है वर्क डेली एंड मैं उनका जो कमेंट है वो पिन भी करूँगी और वो मतलब यहाँ पे मेंशन भी करूँगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग चीज़ें बोली है एंड आपके लिए थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छी चीज़ें मुझे लिखी, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आपने बिल्कुल मेरी आंखें ही खोल दी, सो आपका धन्यवाद। और एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब मैंने अभी स्टार्ट करा अपना दोबारा से ये स्टडी सेशंस, तो मुझे सडनली मैसेज आया कि मैं आपका वेट कर रही थी एंड क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं आपको बताना चाहती थी। तो वो मुझे टेलीग्राम पे आया था एंड वो मुझसे रेगुलरली बात भी करती थी एंड अपनी जो चीज़ें हम दूसरे एक दूसरे शेयर वेयर तो नहीं करते थे, बट हाँ एक अच्छा बॉन्ड था कि अपनी बातें कर लेते थे।
तो उनके बाद मैंने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मतलब वो हुआ, एंड ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। तो जब उन्होंने बताया कि वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है, मैरिड है और बेबी भी है आई थिंक, तो यार उसके बाद तो इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग वो चीज़ हुई कि ये लोग जितने भी हैं, जिनकी भी शादी हो रखी है, वो पढ़ते हैं इतनी ज़िम्मेदारी के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, सब कुछ मैनेज करने के बाद, और उसके बाद इतना एफ़र्ट लगाते हैं, एंड उसके बाद कामयाब होना एक अपने आप में अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो वो ही है कि अगर आप शादी के बाद, बेबी के बाद पढ़ने का ट्राई कर रहे हो और पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो वो भी है, अगर आप मानोगे तो। क्योंकि इतना सब कुछ कर लेना, हम वेले पड़े हैं, सिंगल हैं, रूम पे रहते हैं, एंड तब भी जाके मतलब इतना एफ़र्ट लगा रहे हैं, तब जाके हम इतना एफ़र्ट लगा पा रहे हैं। और अगर कोई बंदा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करने के बाद सब कुछ, क्योंकि एक फैमिली में मम्मी पापा को देखते हैं, दीदी को देखते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है, तो खुद के लिए ही टाइम नहीं होता है, स्टडी के लिए तो बहुत मतलब आप ये सोच के चलो कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं, एंड उसके बाद सिलेक्शन लेना मतलब बहुत 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 अच्छी बात है। एंड मुझे तो इतना मोटिवेटिंग फील हुआ उस दिन से, और उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि सबको अपना एफर्ट देना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप विजय प्राप्त करोगे तो ही आपकी जो आपने जर्नी करी है वो तभी सक्सेसफुल होगी। बहुत लोगों को फेलियर फेस करना पड़ता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक हमें तो, आई होप कि अब की बार तो हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, और तैयारी सब सिलेक्शन के नाम की करते हैं, सिलेक्शन मिले भी, जिसकी जैसी तैयारी वैसा उसका सिलेक्शन मिले। एंड और सब कुछ अपनी किस्मत पे भी होता है थोड़ा बहुत, इसीलिए हम भगवान जी को मनाते हैं रोज़ कि प्लीज़ हमारी किस्मत को हमारे साथ कर दीजिए। तो ये सब चीज़ हम कवर करते हैं। एंड अभी मैं नहा धो के अपनी जोत लगा रही हूँ, एंड मैं शिव चालीसा और ओम नमः शिवाय का चैंट करती हूँ, एंड सैटरडे को शनि चालीसा, तो ये सब कुछ मैं करती हूँ। और हाँ, एक और बात, मंगलवार को हनुमान चालीसा भी। तो मतलब मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो आज मैंने सब कुछ ये करा, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैंने अपना रिवीजन डे रखा था, क्योंकि मतलब जो मेरे साथ हम 2 बंदे पढ़ते हैं, अगर हम 2 मतलब साथ में पढ़ते हैं, तो उनका थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों आगे बढ़ा जाए, उनके साथ ही हम काम करेंगे, उनके साथ ही हम पढ़ेंगे। तो मतलब किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके बाद में अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, जितना भी था साफ़-सफ़ाई का, ज़्यादा तो होता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद में मैं वो ख़त्म कर देते हैं हम सुबह-सुबह ही। और आजकल मुझे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो हो रही है मुझे सोने में, एंड मैं डॉक्टर को बताऊँगी, क्योंकि मैं घंटों लेट के घंटों जागी रहती हूँ और मुझे नींद ही नहीं आती, और उसके बाद में फिर मुझे सुबह का टाइम सर दर्द मिलता है, और वो नींद की वजह से ही होता है वैसे तो, पर बहुत गंदी हालत हो रखी है। तो अब की बार मैं डॉक्टर से बोलूँगी कि मुझे नींद नहीं आ रही है। और मैंने इतना ट्राई करा 4 बजे उठने का, क्योंकि मैं सोई ही 3 बजे थी, तो मैं 4 बजे कैसे उठती। उसके बाद मैंने अलार्म सब बंद कर दिया, क्योंकि बिल्कुल तबीयत का बैंड बज जाता, तो फिर इस वजह से मैं सॉरी कहूँगी कि मैं लाइव नहीं आ पाई थी। एंड दूसरा, मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी गर्मी में वन प्लस का फ़ोन 1-2 घंटा भी चल पाएगा, क्योंकि ये हॉटस्पॉट खुलने के बाद ही जो है हीट आप पे आ जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि अपने आप ही हॉटस्पॉट बंद कर देगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो नहीं आ पाऊँगी मैं लाइव, क्योंकि थोड़ी सी ठंड बढ़ने दो। ठंडी ये वन प्लस आईफोन, ये जितने भी बड़े फ़ोन हैं, इनके में ये थोड़ी ठंडी इनको ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि गर्म नहीं होते। और दूसरा, वाईफाई का भी मैं कनेक्शन लूँगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और जो रिचार्ज है वो भी आ जाता है बार-बार, और इतना काम भी नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि कॉफ़ी बना के यहाँ पे पड़ा जाए, एंड आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ। एंड हाँ, मैंने ये चने भी उबाल लिए थे, क्योंकि बीच-बीच में पढ़ते हुए पता नहीं कितने लोगों को भूख लगती होगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज मैंने क्या करा, मैंने सोचा ना इसमें यहाँ पे गैलरी में पढ़ते हैं बैठ के, और मैंने ये पर्दा-वर्दा लगा लिया, ताकि सामने बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं इस एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, मतलब ये पूरा एरिया ही स्टूडेंट का है, तो सामने बहुत सारे रहते हैं। तो मैंने पर्दा-वर्दा लगा लिया कि ताकि कोई देखे ना। तो अब क्या हुआ, मतलब ऐसे शो ऑफ सा होता है कि भाई बंदा शो ऑफ कर रहा है कि भाई पढ़ रहा है यहाँ पे बैठ के, तो अपनी-अपनी सोच है, बट मैंने लगा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, कल इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं थोड़ी बहुत देर ही बैठ पाई। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि ना कॉफ़ी के साथ मतलब पढ़ा जाए, बट उसके साथ भी कोई सहारा नहीं लगा। उसके बाद तो मैं अंदर आ गई पढ़ने के लिए, भाई मुझसे नहीं हुआ। तो
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैंने अपना पूरा का पूरा जो है जितना भी मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि रिवाइज़ के बाद मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और आई थिंक कि रिवीजन इज़ मस्ट क्यों बोलते हैं वो मुझे अब की बार समझ में आया। तो अभी तो मेरे 5 चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं राइजिंग वाले से। आपने पूछा था कि कहाँ से कर रहे हो, तो मैं राइजिंग से कर रही हूँ। एंड दूसरा फिर मैंने जो ये जितने भी मैंने इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पढ़े थे वो रिवाइज़ करे थे कल, और मैंने थोड़ी सी वोकैब करी थी, क्योंकि वोकैब मैंने बहुत ज़्यादा कर ली थी, तो उसके बाद में मैं इतनी नहीं पकड़ पाई और सच में मुझे वोकैब में यार डिमोटिवेशन फील हुआ। अब आप मुझे ये बताना कि जब मैंने वोकैब पढ़ी थी तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी, और जब मैं कल उसको रिवाइज़ करने बैठी यार मैं सब कुछ भूल गई यार, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई। उसमें मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने कौन सा पढ़ा है कौन सा नहीं पढ़ा। तो यार मुझे इसमें वोकैब में थोड़ी हेल्प करना कि मुझे मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करने के बाद समझ में आएगी ये वोकैब का हाल ही ऐसा होता है। और फिर मैंने इकोनॉमिक्स को रिवाइज़ करा, मैथ्स को मैंने करा नहीं था, और उसके बाद में मेरी शाम वाम हो गई थी, उसका मैंने बनाया। ये सब फॉग में हो रखा है, अभी आपको दिखेगा नहीं, ये सारा फॉग हो रखा है यहाँ पे, और इतना बुरा हाल हो रखा है ना दिल्ली का, विजुअलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये मेरा कैमरा कैसा सेट हो गया, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो कोई सा कैमरा सेट नहीं होता। तो फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। डिनर विनर करने के बाद एक सेशन मैंने यहाँ पे भी लगाया था अपना, थोड़ा सा ही था यहाँ पे, मैंने सिर्फ अपनी जो इकोनॉमिक्स है उसके 1-2 चैप्टर ही मतलब कंप्लीट करे थे, और इकोनॉमिक्स हमारी 2-3 दिन 2 व्लॉग में ख़त्म हो जाएगी, और 5 ईयर्स प्लान बचेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। राधे राधे।